अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश के तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को, हमसे प्यार करने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। और हम जनाब अभी अलगार्व की मोटरवे पे हैं और मेरे ये जो सामने शहर नज़र आ रहा है आपको, काफ़ी दूर है, अभी कैमरा तो शायद उस तरह से दिखा नहीं सकता। तो ये पोर्टिमाओ शहर आ रहा है आगे। तो आज की ये जो वीडियो बनाई जा रही है, इसमें जैसे मैं पिछली वीडियोस में भी कोशिश करता रहा हूँ कि आपको बताया जाए कि पुर्तगाल में हम कौन कौन से जो हैं काम कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, छोटे या बड़े। और नॉर्मली तो मैं खैर छोटे कामों को ही फोकस करता हूँ, जिससे आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ पुर्तगाल में रहते हुए सरवाइव कर सकें। आपको कोई ये 2 नंबर तरीके ना इस्तेमाल करने पड़े अपने पेपर बनवाने के लिए। आप बिल्कुल लीगल तरीके से लीगल काम करते हुए कोई भी बिज़नेस करें, यहाँ पे छोटा हो या बड़ा हो, या आप सर्विस प्रोवाइडर हों, या जैसे आप फ्रीलांसिंग का कह सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर ये असद साहब मेरे साथ हैं, इनको ही मैं तकलीफ़ दे रहा हूँ कि इनसे इन्फॉर्मेशन ली जाए कि ये यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं आजकल, और ये अपने काम से कितने सेटिस्फाई हैं, और क्या ये इतनी इनकम बना रहे हैं कि ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे इनका गुज़र बसर चल रहा है, सही चल रहा है। और थोड़ा सा ये मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ कि हम अभी कितने सिटी अब दिखानी चाहिए थी अब। जी वो मैं दिखा तो सकता था, लेकिन ये हम नेशनल रोड पे होते तो फिर यहाँ से गुजर सकते थे पोर्टिमाओ के करीब से। तो ये जनाब साइन भी आ गया पोर्टिमाओ का। और ये मुंशीक वो जगह है जहाँ पे जाके मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। मेरा ख्याल है एक वीलॉग उस पर भी बनना चाहिए कि जब मैं आया था यहाँ पे 2011 में आया था और धक्के धुक्के खा के, तो फिर बाद में 2012 में आया था मैं मार्च में, फरवरी या मार्च में। तो ये आगे जो एग्ज़िट आ रही है वो मुंशीक की है। और दूर ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल अगर आप ये ब्लू बोर्ड की बैक साइड पे जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है दूर वाला, तो ये मुंशीक है। और ये अलगार्व के सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ये वाली, ये जो भी आप देख रहे हैं, जहाँ पे मैंने सबसे पहले जाके काम किया था 2012 में। तो वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो असद साहब, सबसे पहले तो जनाब आपको फिर एक दफ़ा से सलाम और वेलकम। तो सर हमें ये बताएं कि पुर्तगाल जो है, हमारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि यहाँ पे काम की किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे पैसे नहीं है इतने, और जिसको भी पासपोर्ट मिलता है वो अगले दिन मुंह उठा के जनाब किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में चला जाता है, या पहले से उन्होंने टारगेट सेट किए होते हैं कि जी मैं फ्रांस चला जाऊँगा, जर्मनी चला जाऊँगा, UK चला जाऊँगा, स्कैंडिनेवियन के किसी कंट्रीज़ में चला जाऊँगा। तो आप हमें ये बताएं कि आप जो है आप काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सही। तो मेरा बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफर्स एंड टूरिज्म का काम है। सही है। तो उसमें ये होता है कि एक तो ऑब्वियसली आप ट्रैवल कंपनी बनाते हैं इसके लिए, उबर और ये सब करने के लिए, सही, पैसेंजर राइड्स के लिए। तो मेरा थोड़ा सा एयरपोर्ट ट्रांसफर्स और जो प्राइवेट ट्रांसफर्स और शॉफर सर्विस है ना, उसका भी काम है। सही है। तो उसमें ये होता है कि आपके जो प्राइवेट ट्रिप्स है ना, वो आप खुद लेते हैं और उन पे आप वर्कआउट करते हैं, यानी कि आपको बिजनेस खुद जनरेट करना है। हम ऊपर से बिजनेस ले रहे हैं इस केस में, हमें खुद अपना बिजनेस जनरेट करना है, ठीक है। सही। तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की, ठीक है। अपनी वेबसाइट बनाई हुई है हमने, ठीक है। उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, ठीक है, उस पर हम मार्केटिंग करते हैं। सही। तो उससे हम जो है ऑनलाइन बिजनेस एक्वायर करते हैं, प्राइवेट राइड्स और प्राइवेट ट्रांसफर्स का। सही। ठीक है। तो बेसिकली यही काम है। और इसमें ये है कि आपको जो उबर वगैरह को कमीशन देना पड़ता है वो भी बच जाता है। सही। ठीक है ना। और इनकम थोड़ी सी कह लेंगे ज़्यादा उससे। सही। तो
ऊबर में तो होता है कि वो जो कमीशन की आप बात कर रहे हैं वो तो उनका जो 25% होता है वो कट के तो फिर आपको बैलेंस जो है। तो इसमें भी कह लें कि कमीशन तो है इन द सेंस कि आपको अपना खर्चा भी तो करना है ना, जो आपने मार्केटिंग करनी है या वेबसाइट बनानी है, तो उस केस में तो ऊपर ही करता है ना वो सब। सही है, इस केस में तो हमें खुद करना है, लेकिन फिर भी उस 25% से कुछ बेहतर है। सही है कि आप चलें जो है ना थोड़ा कम आपकी परसेंटेज आपके एक्सपेंसेस में जा रही है। तो आप जिस दिन से पुर्तगाल में आए हैं आप यही काम कर रहे थे? नहीं, पहले जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहले मैं जॉब ही कर रहा था। अच्छा। ये काम तो मुझे स्टार्ट किए हुए भी पहले इनिशियल स्टेजेस पे ही है, मैंने इसी साल ऑलमोस्ट स्टार्ट किया। सही है। तो ऑब्वियसली आगे पता लगेगा कैसे जाता है। सही। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, चल रहा है। सही। तो जो आप जॉब करते थे उससे सैलरी वगैरह अच्छी मिल जाती थी आपको? हाँ, उससे सैलरी यहाँ मिल जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी, यहाँ पे यानी कि फैमिली के साथ अच्छा सर्वाइवल चल रहा था। सही। कि वो IT बेस थी, लेकिन उसमें एक कमीशन भी इन्वॉल्व था, तो आपकी अच्छी उसमें जो है ना इनकम जनरेट हो जाती है अगर आप उस टाइप की जॉब में जाए। वो भी ट्रैवल से रिलेटेड थी। अच्छा। तो उसमें ये है कि हम जो भी उनकी ऑनलाइन इन्वेंटरी है वो हैंडल करते थे। अल्बुफेरा में मेरा ऑफिस था। सही। तो अभी कोविड के बाद तो वो होम बेस्ड हो गया था, घर से ही काम कर रहे थे। सही। तो वो मतलब अच्छा था वहाँ पे, यानी कि ना सर्वाइवल अच्छा था। लेकिन जाहिर बात है कि ग्रो करने के लिए मैंने थोड़ा कहा कि चलो थोड़ा बिजनेस में स्टेप इन करते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरफ आ गया। सही है। तो कितनी सैलरी थी आपकी उस जॉब से और आपने करना क्या था उसमें? सर सैलरी उसमें सच मैं ये नहीं कहूँगा कितनी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया उसमें कमीशन भी इन्वॉल्व होता है। सही है। तो वो डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब उसी कंपनी में ऐसे भी लोग हैं जो कि मंथली 5000 भी बना रहे हैं, ठीक है, 5000 यूरो। हाँ जी। और उसी कंपनी में ऐसे भी लोग हैं जो मंथली शायद 1000 ही बना रहे हो। सही। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में है, क्या काम है आपका, एग्जैक्टली आपकी नीश क्या है। ये 5000 यूरो मैंने काफी दफा सुना है, मुझे पता है लोग कमा भी रहे हैं जी। लेकिन मसला ये है कि हम जब किसी को बताते हैं कि लोग यहाँ पे 1000 या 1500 भी कमा रहे हैं तो वो इस चीज को बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं 1500 इस टाइम पे तो नॉर्मल है मेरा ख्याल है। इवन कि आप यहाँ पे किसी होटल रिजॉर्ट में भी काम करने चले जाएं, आप लोग टिप्स वगैरह डाल के इतना लोग बनाते हैं 1500 तक। सही है। वो तो अभी इस टाइम पे बन रहा है मेरा ख्याल है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है 1000-1500, लेकिन यहाँ पे तो हम किसी को बताते हैं कि जी यहाँ पे जो बंदा काम कर रहा है कोई सही तरीके से काम कर रहा है, किसी सही बंदे के पास आके काम कर रहा है या कंपनी के पास काम कर रहा है, तो 1000-1500 तो बड़ी आसानी से निकल आता है। मैं तो आज से 10 साल पहले तकरीबन 2000 यूरो तो मैं बना लेता था एक छोटी सी जॉब करके। मैं बताता हूँ कि लोग ये क्यों कहते हैं, जब स्टार्टिंग में आता ना बंदा तो यकीनन स्ट्रगल करनी पड़ती है। मुझे भी करनी पड़ी थी, यकीनन आपको भी करनी पड़ी थी। आते ही तो आपको जॉब नहीं मिल गई थी ना 2000 की, क्या क्या। जी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। वो जो स्ट्रगल है ना अभी उसी फेज में होते हैं लोग, तो पोस्ट कर देते हैं कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सही। असल में उनको पोस्ट करना चाहिए जब वो स्ट्रगल उस फेज से गुजर जाए। सही है। आप जिन भी लोगों से मिलेंगे जो उस फेज से गुजर चुका है, वो आपको ये कहेगा यार हाँ यहाँ पे इनकम इतनी है, 1500-2000 आप इजिली कमा सकते हैं। सही। जो उस इनिशियल फेज में है ना वो आपको ये कहेगा नहीं यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इवन कि वो आगे भी 3-4 लोगों को बताएगा यार नहीं यहाँ तो 500 भी नहीं मिलता। सही है। ये बात है कि नहीं? सही है। तो बेसिकली उसी चीज पे सब डिपेंड करता है कि आपको टाइम गुजारना पड़ता है। सही। आपको चीजों को समझना पड़ता है। जब आप समझ लेते हैं, मैं कह सकता हूँ कि शायद पहला 1 साल मुश्किल हो, लेकिन जो यहाँ रहने की नीयत से आया और जिसने यहाँ पे टाइम गुजारना है उसके लिए चीजें और रास्ते खुलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बस थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। हमारे मसला यही है कि लोग जो हैं, जाहिर है सबसे पहले तो जुबान नहीं आती, उसके बाद जो है जी जुबान का भी एक बैरियर ना एक हद तक है। आप अलगार में बैठे हैं, ये भी बताएं साहब। कोई ऐसी नहीं आती कि मैं बहुत जबरदस्त पुर्तगीज बोलता हूँ, शायद इतनी बोल लेता हूँ कि कॉन्टिनेंट पे जाके कुछ चीजें ले आऊँ, उसको बोल दूँ साको देख दो, ठीक है ये कितने की चीजें, बस इतना ही है, बेसिक है, ठीक है। सही। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है पुर्तगाल में जिसमें आपको अगर इंग्लिश अच्छी है तो उससे आपका काम चलता है, ठीक है। सही है। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई स्किल है तो आपको जुबान की जरूरत नहीं है उसमें, आपके पास स्किल है ना, तो लोग आपको यहाँ पे कंपनीज हायर करेंगी। पुर्तगाल में बगैर जुबान बोले, आप पुर्तगेजी जुबान बोले, आप सरवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
इवन के जिसके पास स्किल नहीं है, अगर वो होटल रिजॉर्ट्स में भी जाता है तो यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, वो पुर्तगीज तो नहीं बोलते ना, उनको इंग्लिश वाले लोग भी चाहिए, ठीक है ना। इवन के यहाँ पे अल्बुफेरा स्ट्रिप पे देखें इतने लोग वहाँ पे एक और काम करते हैं, टाउटिंग, आपको पता होगा। हाँ जी, ठीक है। तो इतने सारे उसमें से ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है, और उनको बंदे चाहिए भी इंग्लिश वाले हैं, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं ना, उनको उन्होंने रेस्टोरेंट में लेकर आना है। सही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अभी आप बता रहे हैं, शायद मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जैसे वो हमारे सुहेल वड़ैच साहब हैं, वो भी बड़े मासूम से अंदाज से पूछ लेते हैं, आप जो कमाई करते हैं ये लाखों में है, करोड़ों में है, या ये अरबों में है? तो मैं भी आपसे उसी तरह पूछूंगा कि क्योंकि अभी आपने ये ताज़ा एक तो ये सारा सेटअप जैसे आपने बताया अभी, और दूसरा ये है कि आपका जो टाइम था काम करने का, ये जो अभी आपने किया है वो बड़ा ज़बरदस्त था कि समर सीज़न आपने अभी रिसेंटली, उससे पहले यानी ये आपका सेटअप शुरू था, तो समर सीज़न आपने खूब काम किया। तो थोड़ा सा हमें अपनी कमाई शेयर कर दें ताकि हम भी कोई सोचें कि आप वाली सीट पे बैठ जाएं।